यादगार पल सम्मानित करते हुए सम्मानित करते हुए बहुत ही खूबसूरत यादगार पल है, ऐतिहासिक पल। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज मसौढ़ी टारेगना स्टेशन को जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे इंडिया में 508 स्टेशन को चुना गया है और पीजी लाइन में सिर्फ 2 स्टेशन को चुना गया है, वो है तारेगना और जहानाबाद स्टेशन को चुना गया है। तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास किया गया और जो शिलान्यास किया गया है उसमें हमारे रामकृपाल यादव, यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए श्रीमती रेखा देवी और यहाँ के पदाधिकारी एसडीएम प्रीति कुमारी और सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। को समर्पित करने के लिए अगले महीने हम लोग जल्द ही फुट ओवर ब्रिज का तारेगना स्टेशन का कार्यक्रम भी रखेंगे अगले महीने जो है, और इस तरह के बहुत सारे जो है कार्य चल रहे हैं जो जल्द पूर्ण होने वाले हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं अब रामकृपाल यादव जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो जो निरंतर तारेगना की जनता के लिए, मसौढ़ी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं फंड्स लाने का, नए नए जो है कार्य करवाने का, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पहुंचाना है। भारत माता की, भारत माता। और आप सब लोगों के लिए लगा बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हाईवे का ये आधार में लटक गया था, काम शुरू हुआ, बंद हो गया। जब हमारी सरकार, जमीन का प्रॉब्लम था बहुत बड़ा पैमाने पर, तो ठेकेदार भाग गया, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, बहुत सारा कार्रवाई हुआ। मेरे प्रयास से न जाने कितनी दफा, कई लोग इसके साक्षी हैं, इसी इलाका में रहने वाले लोग कई साक्षी में, उनका नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, वो स्वयं इसको देखा है कि मेरे प्रयास से NH 83 मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः प्रधानमंत्री जी को और अपने माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को। जो बंद पड़ा हुआ था उसको आपने देखा, यही 9 साल की सरकार ने, जिस पर आपने देखा होगा, और न जाने कितनी दिक्कत होती थी पटना से गया तक आने में, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। NH 83 बनकर तैयार है और मुझे लगता है कि इसी साल 2024 तक इस पे भी गाड़ी रफ्तार से चलने लगेगी। काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो यह है मोदी जी की सरकार, यह है मोदी की सरकार और यह है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, जो कहती है उसको करने का काम करती है। और मैं बता रहा था, निश्चित तौर पर बहन रेखा जी हैं, इनके संज्ञान में भी डाल दें। राज्य सरकार का जो दायित्व बनता है, ये जो बहुत मेजर समस्या जिसका जिक्र किया, हम तो काम करा रहे हैं, वो काम होगा। अगले 6 तारीख को ही हम आने वाले हैं, ये तय मान कर आप चलिए। मगर राज्य की सरकार का 80 करोड़ रुपये लागत लगनी है। मैंने पिछले दिनों जब यहाँ बैठी हुए हैं, ये रेखा बहन बैठी हुए हैं, इनके सामने मैंने इस समस्या को उठाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जो कौन यात्रा था, समाधान यात्रा, समाधान यात्रा के समय भी मैंने इस बात को जोरदार ढंग से उठाया था। यही नहीं, जब इस इलाके का जो माननीय पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार के, जो पटना जिला के 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके समक्ष भी रेखा बहन उस समय भी थी बैठी हुई, दोनों समय में बैठी हुई थी। मैंने जोरदार ढंग से उठाया था कि भाई आपके यहाँ 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी और भी कई समस्या, मुझे उसका जिक्र नहीं करूंगा। देमा दरियापुर पुल का भी मैंने जिक्र किया था, एक गवाह है, पूछे सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये 2 महत्वपूर्ण समस्या था
जिसके लिए लगातार 80 करोड़ रुपया जो लागत लगने वाला है राज्य सरकार का, वो देने का काम करेगी, ताकि जब हमारा ऊपरी पुल बन जाएगा यहाँ पर रेल का, उस समय अप्रोच रोड भी शुरू हो जाए और यहाँ की जनता के जो इस सिर्फ मसौरी की जनता की समस्या, बल्कि आने वाले पाली, नौबतपुर, विक्रम जाना होता है, शॉर्ट पड़ता है रास्ता और आगे तक औरंगाबाद से भी लोग आते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन सभी लोगों की समस्या का निजात निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ जब आते हैं खुद अपने आप में शर्मसार हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, इतना दिक्कत होती है। ये इस समय हम अब लंबे गरीब लोग भी इससे सिर पर बचेगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है, इसे गरीबों की चिंता करने का काम किया है। इसलिए आगमन के लिए, प्रस्थान के लिए द्वार मंडल हुआ, उसी तरह से गरीब इलाके में गरीब का प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा इस तरह के स्टेशन को उसी तरह से निर्माण करने का काम करेगा जिस तरह से विदेश में होने का काम करता है। और इन्हें देश के 1300 स्टेशनों को इस तरह से आप रूप को चेंज करने का काम करेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने उन बच्चों को आशीर्वाद। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मोबाइल नीचे करो जी, ए मोबाइल। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत